अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ और सिक्योर होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग सोकर उठ चुके हैं। और यहाँ पर रायन जो है वो सुबह उठते साथ इसी तरह से मेरी गोद में तकरीबन 1 घंटा जो है वो बैठा रहता है। और उसके बाद जो है फिर उसको रिलैक्स करने के बाद, उसका मूड फ्रेश होने के बाद मैं उठ सकती हूँ और जाके ब्रेकफास्ट करती हूँ। अच्छा जी, हम लोग कर लेते हैं शाम को 6 बजे अपना ब्रेकफास्ट डन। और उसके बाद फिर दोबारा सुबह मैं उठती हूँ 5 साढ़े 5 बजे फ़जर की नमाज़ के लिए। और उसके बाद फिर मैं अक्सर सीरियल खा लेती हूँ। और अगर कभी नहीं खाती तो फिर मुझे इस टाइम यानी कि 10 बजे, तकरीबन 10 से 11 बजे मैं दोबारा उठती हूँ। क्योंकि फिर रायन के उठने के साथ ही फिर मैं उठती हूँ 6 बजे, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं अगर दिल हो तो सो जाती हूँ, अगर नहीं नींद आ रही तो फिर मैं अकेली बैठ के और सुकून से टीवी देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर अभी जी मैं सो चुकी थी नमाज़ पढ़ने के बाद और अभी मैं दोबारा उठी हूँ। और यहाँ पे इतनी मुझे शदीद वाली भूख लग रही थी ना कि बनाने का जो है वो टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि 6 से 6 12 घंटे तो एक, और ऊपर से अभी 10 बज चुके हैं। यानी कि आपकी 16 घंटे की ब्रेक है खाने के बाद, और 16 घंटे के बाद फिर शदीद वाली जो भूख है वो लगी होती है और बनाने का भी इंतज़ार नहीं होता। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। अगर ये घर से ख़त्म हो जाए ना तो मुझे टेंशन पड़ जाती है, क्योंकि जो सीरियल का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, अच्छा भी है, क्विक एंड फास्ट भी है। कोई मेहनत नहीं लगती, कोई टाइम नहीं लगता, बस आपने दूध डाला, सीरियल डाला और खा लिया। और अच्छा, अमेरिका आने के बाद ही मैंने ये सीरियल्स वगैरह जो हैं वो खाने स्टार्ट किए हैं। पाकिस्तान में वरना बिल्कुल कभी भी मैंने सीरियल वगैरह कभी भी नहीं थे खाए। और यहाँ पर ये है कि हर घर का मेरे ख्याल से सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता ही है, और हर किसी के डाइनिंग टेबल पर एक दूध का डब्बा और एक जो सीरियल का डब्बा है वो ज़रूर रखा होता है। हर कोई अपने टाइम के हिसाब से, अपनी बारी के हिसाब से उठता है। लाइक जिसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पर जाना है, तो वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से उठते हैं और सिंपल डाइनिंग पर आते हैं, दूध डाला, सीरियल डाला और अपना जो ब्रेकफास्ट है वो डन कर लिया। किसी की भी, किसी पर भी कोई भी इतनी ख़ास जिम्मेदारी जो है वो नहीं होती। हाँ, जो छोटे बच्चे उनके लिए माएँ जो हैं वो कुछ मैं भी प्रेप कर देती हूँ, बट मोस्टली यहाँ पर ये है कि आपको शुरू से ही हर काम अपना खुद करने की आदत जो है वो डाली जाती है। अच्छा, और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ये आदत एक हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि इस आदत की वजह से जो घर की लेडीज़ हैं उनको बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाता है, कोई इतनी ख़ास जिम्मेदारी नहीं होती। और अक्सर लोग अपने जो गंदे बर्तन हैं वो भी खुद ही वॉश करके रख देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम अपने पाकिस्तान का ट्रेडिशन देखें तो वहाँ पर जैसे सब मिल के एक दस्तरखान पे बैठ के खा रहे होते हैं और बातें हो रही होती हैं। मुझे याद है हमारे घर में हमेशा से दस्तरखान लगा करता था और हम लोग जब भी बैठ के खाते थे तो ब्रेकफास्ट के बाद हम सब वहीं अपनी अपनी चाय का कप लेके और बैठे रहते थे, और बहुत देर जो है हम लोग घंटों के हिसाब से बिली में बातें करते रहते थे। मैं, मेरी मामा, मेरी सिस्टर्स और मेरे डैड, हम सब बहुत टाइम मतलब बातें करते थे। उस लाइफ का एक अपना ही मज़ा है। लेकिन ये कि ये गोरों का ट्रेडिशन है और अभी वक्त के साथ साथ बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं वो आती जा रही हैं। लेकिन मुझे पर्सनली, क्योंकि हमने शुरू से एक वो ही माहौल देखा हुआ है घर का, सब मिलजुल के रहें, उसमें जो बरकत है, जो मज़ा है, मेरे ख्याल से इस लाइफ में आपकी जान को सुकून तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम कोई नहीं करना पड़ता, फ्री टाइम, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। लेकिन जो मज़ा है गैदरिंग में, वो अकेले रहने में जो है वो मज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने नज़रियात होते हैं। और मैं नहीं कहती कि अकेले रहना बुरा है, अकेले रहने में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे होते हैं। और लेकिन एक अगर आप दूसरी लाइफ देखें कि फैमिली के साथ रहने वाली और जो जॉइंट फैमिली वाली है, उस लाइफ का एक अपना मज़ा है। कोई भी मसला है, परेशानी है या कुछ भी ऐसी बात है तो फ़ौरन से फैमिली वाले जो है आ जाते हैं। अब अगर आप मियाँ बीवी सिर्फ अकेले रहें और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाए तो बिलीव मी कोई तीसरा बंदा भी नहीं होता जो बीच में पड़ के आपकी सुलह करवा दे। और मियाँ बीवी जो है वो कितने कितने दिन बाद टाइम नाराज़ ही रहते हैं, क्योंकि कोई सुलह करवाने वाला बीच में नहीं होता है। और ऐसे ही जैसे आपके बच्चे हों तो आपने कहीं किसी काम जाना है या आपकी अपनी कोई तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी मसरूफियत है, तो लाइक कोई घर में हो, फैमिली जॉइंट फैमिली में हो, तो बच्चों को पकड़ लेते हैं, बहुत सारे और आपके काम हैं वो देख लेते हैं। लाइक मैं अपनी आपको एक मिसाल दे के बताती हूँ। मैं जब यहाँ पे यूएस में थी और जब मुझे पता चला कि मेरी मदर की जो है वो डेथ हो गई है, और उस टाइम सुबह का टाइम था, तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था, और मेरे हस्बैंड ऑफिस थे, और उस दिन हम लोग वैसे ही रात 4 बजे उठ गए थे क्योंकि उनके काम पे बंदे कम थे और वो पहले ऑलरेडी ही परेशान थे कि काम पे जो है वो लोग कम हैं और मैं अब किस तरह से मैनेज करूं। तो ऑलरेडी परेशान थे, ऊपर से सुबह 6-6:30 बजे मुझे पता चल गया कि मेरी मदर की अचानक डेथ हो गई। और जैसे ही मैंने डेथ का सुना है तो मैं मतलब
यार यहाँ मतलब मैं अपने घर में पागलों की तरह चीख रही थी और मुझे नहीं पता था, और रायन भी छोटा सा था और रायन बेचारा मेरे पीछे पीछे, और मुझे कोई होश नहीं थी कि रायन है और मैंने इसको देखना है या नहीं देखना है। तो मैं 2 घंटे मुसलसल चीखती रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कर करके समझा रहे थे कि प्लीज़ तुम काम डाउन हो जाओ और तुम बच्चे को एटलीस्ट देखो, ये करो वो करो। लेकिन आप यकीन करें कि वो एक टाइम ऐसा था कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं 2 घंटे चीखती रही। मतलब कहते हैं ना, यहाँ पे अगर आपकी अपनी फैमिली नहीं है तो कोई रोते को चुप कराने वाला भी नहीं होता है। और मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड उस दिन बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस में भी बिज़ी भी थे, लेकिन फिर भी खैर वो छुट्टी लेके उसी टाइम घर आ गए। और जब तक वो घर आए हैं तो मैं कंटिन्यूसली 2 घंटे तक रोती रही हूँ। मुझे कोई समझ नहीं है। रायन भी बेचारा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। फिर उन्होंने आके रायन को संभाला है, मुझे तसल्ली दी है, चुप करवाया है। उसी टाइम उन्होंने जो फ़्लाइट है मेरी वो करवाई है, टिकट करवाई है। और बस मतलब वो टाइम एक बहुत बुरा टाइम था। तो बताने का मकसद ये है कि आप बस जो भी लाइफ गुजार रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी है। यहाँ की लाइफ एक हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करना पड़ती हैं। और इसी तरह से जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं या अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको वहाँ के हिसाब से इस तरह से कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। मैंने दोनों लाइफ देखी हुई हैं। और मैंने शादी के बाद, मैं पहले पाकिस्तान भी रही हूँ कुछ टाइम, और उसके बाद जो हूँ US आई हूँ। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में हैं वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। तो यानी कि दोनों में बैलेंस है। वहाँ पे अगर आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो कुछ उसमें जो है चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में हो। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा है कि कुछ आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान वाला जो कल्चर है हमें वो मिले, हमें ये चीज़ मिले। यानी कि बंदा है ही ना शुक्री का नाम। बंदे ने कभी किसी भी हाल में जो है वो खुश नहीं होना। कुरान करीम में बार बार लिखा गया है कि बंदा जो है वो बहुत ही नाशुक्रा है। और मेरे ख्याल से कि बिल्कुल ठीक बात है। हमें जो भी कुछ मिल जाए, जितना भी मिल जाए ना, एक ये हम बाय नेचर ऐसे हैं कि हमने कभी भी शुक्र नहीं अदा करना होता। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये मैसेज दूंगी कि अगर आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लेना कि जो है हमारे नसीब में हमें मिल गया और अब हमने इसी के साथ ही लाइफ गुजारनी है, तो यकीन करें आपकी लाइफ के कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अभी वैसे मेरी शादी को इतना कोई लंबा चौड़ा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन इन 3-4 सालों ने जो है ना बहुत कुछ सिखा दिया है। और सिखाने का मतलब ये नहीं कि कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। बहुत मैं अल्लाह का हर नमाज में शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी जो है जी वो लाइफ मिली है। मकसद ये होता है कि जब आपकी शादी होती है ना, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। अब शादी से पहले मुझे याद है मेरी मदर कभी किचन में कहा करती थी मुझे कि तुम कुछ कुकिंग कर लो, तो और मैं फ़ौरन से कह दिया करती थी कि नहीं नहीं आज तो इतनी गर्मी है। मैं पकाने समटाइम चली भी जाती थी और थोड़ा सा पसीना आता था तो वहीं प्रोग्राम जो है जी वो कैंसिल हो गया कि नहीं नहीं आज बहुत गर्मी है और मैं कल पकाऊंगी। और मेरी मदर हमेशा मुझे ये कहती थी कि कल को शादी होगी तो बंदे को तुम क्या डंडे खिलाओगी, क्या खिलाओगी, तुम्हें खुद तो कुछ पकाना नहीं आता है। तब मुझे बिल्कुल कुकिंग वगैरह नहीं आती थी और मेरा एक ही जवाब होता था, नहीं जो मुझे लेके जाएगा वो तो मुझे होटलिंग करवाएगा और हम बाहर ही खाना खाएंगे, मैं कोई जाके वहाँ खाने पकाने के लिए जाऊँगी, उसने मुझे नौकर लेके जाना है। मतलब इस किस्म की मेरी मेंटालिटी थी, ऐसी बातें थी। तो मैं सोचती थी कि जहाँ भी जाऊँगी बाहर ही से खाऊँगी। अब क्या हुआ कि वो लाइफ भी मिल गई। US आने के बाद हमने स्टार्ट में सारा बाहर से ही खाया, मतलब घर में कुकिंग वगैरह इतनी ज़्यादा की ही नहीं। तो अब जो बाहर के खाने खा खा के यकीन करें मैं तो तंग पड़ गई। मतलब महीना 1.5 महीना हम लोगों ने ऐसा किया है। और उसके बाद बस फिर मैंने कहा नहीं, अपनी जो दाल रोटी का मज़ा है यार वो मतलब किसी भी और खाने में जो है वो नहीं है। और फिर खुद ही से ऐसा दिल हुआ कि नहीं यार घर में ही जो है वो हम कुछ बनाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुकिंग करना स्टार्ट किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे तब कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे सब कुछ आता था बनाना। लेकिन बस शुरू से मेरे हस्बैंड ने भी नई नई में आई थी तो उन्होंने कहा बस ये बाहर से ही खा लेते, क्योंकि वो शुरू से बाहर ही से खाते थे। तो उन्होंने आते साथ मुझे भी वो इन्वायरमेंट दिया। फिर यहाँ पर मैंने खुद से कुकिंग की और अब जो है मेरे घर का आप देखते हैं सारा प्रॉपर जो है वो देसी माहौल आ गया। तो वक्त जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो इसलिए मैंने आपसे ये बात की है कि वक्त जो है वो आपको बहुत कुछ जो है आपको टाइम के साथ साथ आ जाता है। और शादी से पहले लड़कियों में ना कभी भी इतनी मेचोरिटी नहीं आ सकती जो चीज़ें आप में शादी के बाद आती, क्योंकि शादी से पहले आप जो जितने मर्जी भी बड़े हो जाओ ना, आप में फिर भी एक बच्चापन होता है। क्योंकि
क्योंकि शादी से पहले घर वाले खुद ही सब कुछ जो है मैनेज कर रहे होते हैं, आपके ऊपर कोई भी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ आपकी शादी हुई तो हफ्ता 10 दिन ही बस आपको सुकून के मिलते हैं और उसके बाद आप पे ज़िम्मेदारियों के जो पहाड़ हैं, पहाड़ इसलिए दिखते हैं कि ससुराल में बंदा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करता है कि कुछ मतलब हो ना जाए, कुछ उलट ना हो जाए, गलत ना हो जाए, क्योंकि लड़कियां इतनी ज़्यादा जो है वो काम शाम करने की आदत कोई नहीं होती, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं होता। आजकल वैसे भी गर्ल्स जो हैं ज़्यादातर मम्मी डैडी ही हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उन सबको ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ना सही बट कुकिंग जो है वो आप लोग ज़रूर सीख लें, क्योंकि फिर शादी के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है अगर आपको कुकिंग ना आए। बाकी तो सबको जो है वो मैनेज हो ही जाता है, अक्सर घरों में काम वालियाँ भी होती हैं, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन जो खाना बनाना है, जाते साथ हफ्ते 10 दिन के बाद आपको मीठा बनाना पड़ता है, तो कम से कम 1-2 डिशेज़ ऐसी मज़ेदार सी स्वीट डिशेज़ जो हैं वो गर्ल ज़रूर सीख लें, ताकि आपको शादी के बाद रहे जी बहुत ज़्यादा आसानी। तो खैर जी, यहाँ पर अभी हो चुकी है मेरी चाय रेडी, हमने अपना डिनर जो है वो भी फिनिश कर लिया है और अब यहाँ पर जी मैं इंजॉय करने लगी हूँ अपनी चाय को। आई होप आज आपसे बहुत ज़्यादा बातें हुई, ब्लॉग से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था, रूटीन ही थी, लेकिन बस मेरे दिल में था क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस कमेंट्स इस तरह के आते हैं गर्ल्स के, तो मैंने सोचा आज उसी के ऊपर जो है एक पूरा जो व्लॉग है वो बना दूं। और स्पेशल जो है जी ये हादिया जी आपके लिए, इंशाल्लाह ताला आपकी शादी होने वाली है, अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, मेरी ये दिली दुआ है। और अभी यहाँ पर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के और फिर सुकून से जो हूँ जी सो जाऊँगी। आज मेरी नमाज़ जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई है, खाने के बाद बर्तन वॉश किए, चाय बनाई और अब सुकून से मैं यहाँ पर अपनी जो नमाज़ है वो पढ़ने के बाद फिर सोऊंगी आराम से। और बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को लगा होगा अच्छा लगा है तो आपने ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ऐसी बहुत सी मज़ेदार सी वीडियोस को देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरा कुकिंग का चैनल भी है तैयबा की रेसिपीज़, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। और अब आ चुका है मेरा शहज़ादा बेटा और अब दे दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।